दोस्तों नमस्कार, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मन को कैसे शांति रखें और सुकून से कैसे जिंदगी जिए, इसी के बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी इन्हीं के बारे में प्रस्तुत किए थे और इस वीडियो में भी बेहद ही खास और बहुत ही जरूरी जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे पहले तो कभी भी हताश और निराशा नहीं होना चाहिए। सब थोड़ा सब्र और थोड़ी हिम्मत रखें, क्योंकि जैसे ही हर रात के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी तरह जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं तो स्वयं ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेते हैं, और जब उनका साथ हो तो किसी और के साथ की क्या जरूरत है। दोस्तों, योग और ध्यान का आश्रय लीजिए, तभी अपने मन को शांत कर सकते हैं। हजारों दवाई कर लो, हजारों वैद्य के पास जाओ, कभी भी मन शांत नहीं होगा। आप इस बात को गांठ बांध लो और अपने जीवन में उतारोगे तो जरूर से जरूर मन शांत ही रहेगा और हम अच्छे करने लगेंगे। दोस्तों, बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, लेकिन सच लगे ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। हमारी जिंदगी एक लाइब्रेरी है। दोस्तों, गलतियां हो या गलतफहमियां दोनों जिंदगी के एक पन्ने की तरह हैं, और जिंदगी की इस लाइब्रेरी में रिश्ते एक किताब की तरह हैं। दोस्तों, तो जरूरत पड़ने पर मन से गलतफहमियां मिटाते हुए गलतियों का पेज भले ही फाड़ देना, लेकिन एक गलती का पन्ना फाड़ने की जिद में आकर रिश्तों की पूरी किताब मत फाड़ देना। दोस्तों, किसी रोते और दुखी चेहरे की अगर हम मुस्कान बनते हैं तो हमें खुशी के साथ साथ मन का सुकून भी मिलता है। दोस्तों, किसी जरूरतमंद की दिल को मदद करके देखो, भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाकर देखो। हमें उतनी ही खुश शायद ना मिले, लेकिन मन को सुकून जरूर मिलेगा। एक बहुत ज्ञानी महात्मा प्रवचन सुना रहे थे। बहुत से लोग महात्मा जी के सुंदर वचनों का अनुसरण कर रहे थे, आनंद उठा रहे थे, लेकिन उन्हीं तमाम लोगों में एक इंसान ऐसा भी था जो सवालों से भरा हुआ था, दुखी था। वो बहुत ही अमीर इंसान था और महात्मा जी से कुछ पूछना चाहता था। अब जैसे ही महात्मा जी ने अपना प्रवचन खत्म किया, उसी समय वो इंसान महात्मा जी से पूछ बैठा कि हे महात्मा, संसार में सबसे दुखी कौन है? महात्मा जी ने बोले, जो इंसान किसी से बैर भावना नहीं रखता है, जिस इंसान का मन सकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, जो इंसान अतीत की चिंता न करे, भविष्य का चिंतन करते हुए वर्तमान को हंसी से गुजारती हो, जो इंसान किसी का ऋणी नहीं है, जिस इंसान की इच्छाएं नामात्र हैं, जो इंसान मेहनत करके अपने और परिवार के लिए खाने के 2 वक्त की रोटी कमा लेता है, रहने को छोटा सा घर है, तन पर पहनने के लिए कपड़े हैं, और अगर वो इतने में ही संतुष्ट हैं तो वो इंसान ही संसार का सबसे सुखी इंसान है। सिर्फ ऐसे इंसान ही जीवन भर मानसिक सुख शांति का अद्भुत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा जी की इन बातों को सुनकर उस दुखी इंसान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मन पूरी तरह से हल्का हो चुका था, लेकिन उसके तुरंत बाद वो इंसान बोला कि हे महात्मा, इस संसार में कौन सा इंसान हमेशा दुखी रहता है? इस पर महात्मा जी ने फिर से बोला और बड़ी ही शालीनता से जवाब देते हुए कहा, जो इंसान दूसरों की खुशी और कामयाबी को देखकर जलता है, जिस इंसान का मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, जो इंसान सिर्फ अपना ही मतलब देखता है और अपने ही इसी मतलब को पूरा करने के लिए वो लोगों की भावनाओं का फायदा उठाता है,
लोगों के विश्वास को तोड़ता है, वो इंसान जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। ऐसे इंसानों के पास कितना भी धन क्यों ना हो, वो उस धन से कुछ पल की खुशी तो खरीद लेंगे, लेकिन मानसिक खुश और संतुष्टि कभी नहीं खरीद सकते। फिर ऐसे लोग जीवन भर मानसिक सुख, शांति और संतुष्टि के अद्भुत आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज का इंसान ऐसा ही होता जा रहा है, जिस वजह से वो दुखी रहता है। दुख को गलतफहमियों में रख के सुखी होने का दिखावा करता रहता है, ना खुद जीता है ना दूसरों को जीने देता है। दूसरों का सुख उससे देखा नहीं जाता, आसपास की वस्तुओं से सुख का आनंद प्राप्त करने की कोशिश करता है, जबकि असली सुख शांति तो इंसान के अंदर ही छुपी हुई है। तो दोस्तों, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो, ईश्वर की भक्ति करो, बहुत इच्छाएं मन में मत पालो। जो भी है, जितना भी है, उसी में खुश रहो और संतुष्ट रहो। ना किसी का बुरा सोचो और ना किसी का बुरा करो। इस प्रकार से दोस्तों, आप सभी के बीच कुछ सुकून भरी बातें इस वीडियो में प्रस्तुत किए हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्त यारों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ में इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।